I'd like you to turn with me to Isaiah chapter 58. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकलिए यशायाह उसका 58 अध्याय। I want to talk a little bit about the Sabbath today. मैं आज शब्द के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूँ, Because it is a very important commandment in the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा थी। All the other commandments are in relation to God, don't have idols, or in relation to dealing with others. जो सारी दूसरी आज्ञाएं हैं वो या तो परमेश्वर से संबंधित थी, जैसे कोई मूर्तियां मत रखना, या दूसरों से संबंधित थी। Don't kill, don't steal, don't tell lies. जैसे चोरी मत करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना, Don't covet. या लालच मत करना। But one commandment had nothing to do with people. पर एक ऐसी आज्ञा भी थी जिसका लोगों से कोई संबंध नहीं था। It had to do with how the Israelites were to conduct themselves on every Saturday. और उस आज्ञा का एक ही तात्पर्य था कि जो इस्राएली लोग थे उन्होंने शनिवार के दिन उनका चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए। And it's significant that God placed so much emphasis on that one commandment. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि परमेश्वर ने इस एक आज्ञा को बहुत उसका महत्व दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। Here's Isaiah 58 and verse 13. It says, यशायाह 58 उसका 13 वचन कहता है, If because of the Sabbath you turn your feet from doing your own pleasure on my holy day, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। that is the meaning of their not doing any work. That means they don't do what pleases them. और जब प्रभु कहता है कि तुम्हें सब्त के दिन कुछ काम नहीं करना, उसका यही मतलब था कि तुम अपनी इच्छा मत करो, जो तुम्हें पसंद है वो जिससे तुम अपनी इच्छा को पूरा मत करो। And call the Sabbath a delight. और विश्राम दिन को आनंद का दिन कहो, The holy day of the Lord. और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। Honor it, desisting, again he says the same thing, desisting from your own ways. यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, और फिर एक बार वो कहता है अपनी इच्छा पूरी न करे। And from seeking your own pleasure. और अपनी ही बातें न बोले, या जैसे अपनी इच्छा को पूरे करना न चाहे। And speaking your own word. और आखिरी में अपनी ही बातें न बोले। Let's read that again. आइए हम इसे वापस पढ़ेंगे। That on the Sabbath, सब्त के दिन you don't walk in your own ways. तुम अपने इच्छा मत पूरा करो या अपने मार्गों पर मत चलो। You don't seek your own pleasure. अपनी इच्छा पूरी मत करो, इंग्लिश में लिखा है अपना जो सुख विलास है उसकी खोज मत करो। And you don't speak what you feel like speaking. और अपनी ही बातें न बोलो, मतलब जो तुम्हें कहना है वो मत कहो। Instead, इसके अलावा you will take delight in the Lord. तुम प्रभु में आनंद खोजोगे। Then I will make you ride on the heights of the earth, and I will feed you और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। Now, everything in the old covenant had a meaning. अब पुराने वाचा में जो कुछ लिखा है उसका आज के लिए एक अर्थ है, उसका एक मतलब है। And so we want to understand, if God gave so much importance to the Sabbath in the Old Testament, there must be a significant meaning for us in the new covenant. और हम इसे समझना चाहते हैं क्योंकि अगर परमेश्वर ने पुराने नियम में शब्द को इतना ज़्यादा महत्व दिया है तो ज़रूर उसका कोई आज का मतलब होगा नए नियम में हमारे लिए। And for that, let's turn to Hebrews in chapter 4. और उसके लिए आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय। We'll begin at
chapter 3 and verse 17. Some of these chapter divisions you have to ignore. हम शुरू करेंगे इब्रानियों 3 उसके 17 वचन में। और कभी कभी ये जो दो अध्यायों के बीच में जो अलगाव है, जो दो अध्यायों को बांट दिया जाता है, इसे हमें नज़रअंदाज करके उन चीज़ों को पढ़ना होगा when we read scripture. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब। So chapter 3 verse 17 it says, और इसलिए इब्रानियों 3:17 में लिखा है, with whom was God angry for 40 years in the wilderness? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, या उस जंगल में परमेश्वर किन से क्रोधित था? With those who sinned, whose bodies fell in the wilderness. क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? And to whom did he swear that they would not enter his rest? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? What was the land they had to enter in Canaan? अब वो कौन सा देश था जिनमें उन्हें प्रवेश करना था? कनान देश। Canaan is called here the rest, the place of rest. पर यहाँ देखिए कनान देश का वर्णन कैसे किया गया है? विश्राम में प्रवेश करना, मतलब विश्राम की जगह प्रवेश करना। But to those who are disobedient. क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? Well, actually, if you read the history of Joshua and Canaan, it was not rest, it was continuous war. पर अगर आप यहोशू और इस्राएल के इतिहास को पढ़ो तो वहाँ विश्राम नहीं था। कनान देश में तो निरंतर उन्हें युद्ध करना, लड़ाई करना ही था। The book of Joshua. संपूर्ण यहोशू के पुस्तक में वे लड़ते रहे। But the Lord calls it a place of rest. पर उसके बावजूद प्रभु इस वचन में इब्रानियों 3:18 में उसे एक विश्राम का स्थान कहता है। And that means God expected them to win the wars and kill the Canaanites and come to rest. इसका मतलब प्रभु की यह चाहत थी कि इस्राएली लोग उस लड़ाई को जीते, कनानियों को मार दे और फिर उस विश्राम में प्रवेश करे। So the land of Canaan is also equated with the Sabbath. और कनान देश को भी सब्त के दिन से जोड़ा गया है या उसको समान बताया गया है। A place of rest. एक विश्राम की जगह where they were to be, and they could not enter because of unbelief. और एक विश्राम की जगह जहां उन्होंने प्रवेश करना था, पर 19 वचन कहता है कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। So what is the lesson for us? और फिर इससे हमें क्या पाठ मिलता है? Therefore let us fear lest a promise remains for us of entering into his rest. 4 अध्याय 1 वचन, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। Some of you seem to come short of it. कहीं ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। There is a song in English which says there is a place of quiet rest. इंग्लिश में एक गीत है जो कहता है एक बिल्कुल शांत या चुपचाप विश्राम की जगह है, near to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के पास। A place where sin cannot molest. एक ऐसी जगह जहां पाप हमें सता नहीं सकता, Near to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के पास। I think there's a lot of truth in that. और मुझे लगता है उन पंक्तियों में बहुत ज़्यादा सत्य है। That God wants us to live in a perpetual Sabbath rest. कि परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर अनंत तरीके का या निरंतर बने रहने वाले एक विश्राम में, शब्द के विश्राम में जीवन जिए, Where our minds are not in turmoil or जहां हमारे मन में कोई तकलीफ नहीं है या विचलन नहीं है हमारे मनों के अंदर, unrest या कोई भी बेचैनी नहीं है because of things happening in the world around us. चाहे वो हमारे आसपास जो चीज़ें संसार में हो रही है उनके बारे में भी हम विचलित नहीं होते या बेचैन नहीं होते, Or because of some irritation we have against some other human being. या अगर किसी और व्यक्ति के वजह से, किसी और मनुष्य की वजह से हमें बड़ी चिढ़ आती है, उसके वजह से भी हम विचलित नहीं होते, बेचैन नहीं होते। For what he did to us or what he did to our families. चाहे उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या, हमारे खिलाफ क्या किया, हमारे परिवार के खिलाफ क्या किया। Some unrest we have because of our place of work. या हमारे काम की जगह किसी चीज़ के वजह से हम बेचैन होते हैं, वो भी नहीं होगा। I just want you to understand God does not want us to live in unrest
even a single moment of our lives. मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक क्षण भी हम विश्राम के बाहर जिए या बेचैनी में जिए, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। He wants us to live in the Sabbath rest all the time. परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द के विश्राम में हर समय जीवन जिए। And he says, this is the good news preached to us. And they did not enter into it. और फिर इब्रानियों का लेखक आगे कहता है कि ये सुसमाचार हमें सुनाया गया क्योंकि उन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया। And then he goes on to say, when you go down to verse 9, अगर आप नीचे पढ़ो उसी अध्याय में 9वें वचन को, there remains a Sabbath rest for the people of God now. अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इंग्लिश में लिखा है अब सब्त का विश्राम बाकी है या आज सब्त का विश्राम बाकी है। And the one who has, and now go back to the first verse, let us fear when such a promise has been given to us of entering his rest, and some of you come short of it. अब मैं फिर एक बार पहला वचन पढ़ना चाहता हूँ कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। Most believers that I have met and known, there's almost always there's some unrest in their mind about something or the other. अधिकतर विश्वासियों से जिनसे मैं मिला हूँ या जिन्हें मैं जानता हूँ, अधिकतर समय उनके मन में किसी न किसी चीज़ के बारे में विश्राम की कमी है या किसी न किसी चीज़ के बारे में वे अस्वस्थ है या बेचैन है उनके मन में। Either about circumstances चाहे उनके परिस्थितियों के विषय में or हो people. या लोगों के विषय में, They meditate on what people have done to them, or या वो इस पर ही मनन करते कि लोगों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, what people will do for them, या लोग उनके बारे में आगे क्या करेंगे, against them, or उनके खिलाफ क्या करेंगे, unrest in relation to their place of work, या उनके काम की जगह की वजह से बेचैनी, or unrest in relation to circumstances of या उनके परिस्थितियों की वजह से बेचैनी, fear of the future, and या भविष्य का डर। 101 things like that. ऐसे 101 अलग अलग चीज़ें। And for the unbeliever, it's normal. और अविश्वासी के लिए एक ऐसा जीवन बिल्कुल साधारण है। And unfortunately, many believers live also in this perpetual state of unrest. और दुर्भाग्यपूर्ण कई विश्वासी भी निरंतर बेचैनी या निरंतर अस्वस्थ होकर एक इस अवस्था में जीवन जीते हैं।